नमस्कार दोस्तों। आज हमारे समक्ष हैं हमारे भैया और भाभी जी। आज जीवन के प्रति जो भी विभिन्न पहलू हैं उस पे हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे। तो कुछ प्रश्न हैं जो मैं भैया जी से पहले करूंगा और उसके बाद भाभी जी से करूंगा। तो भैया जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें कि हम आपसे प्रश्न कर सकें। धन्यवाद बहुत बहुत उसके लिए। ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये आने वाले बच्चों के लिए मार्गदर्शन होगा। इसका उद्देश्य यही है रिकॉर्डिंग करने के लिए, और इसको वेबसाइट पे डालूँगा मैं ताकि लोग इसको संदर्भ में ले सकें। तो भैया जी, पहला प्रश्न तो सबसे पहले आपसे ये है कि सफलता पाने में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका, वो किस चीज़ की होती है आपके हिसाब से? सफलता पाने के लिए किसी काम करने की लगन होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि इस काम को हमको करना है। जी। अगर इस ढंग से कोई काम किया जाता है तो उसमें सफलता बिल्कुल मिल जाती है। जैसे कोई उदाहरण दे सकते हैं कि आप किस तरह की बाधाएं आ सकती हैं सफलता पाने में? जैसे मान लीजिए कोई गांव का लड़का है, हाँ, वो नौकरी पाना चाहता है, हाँ। ठीक है, कि गांव के परिप्रेक्ष्य से आप बता सकते हैं कि किस तरह से उसको मुसीबतों का सामना कर तो सकता है और किस तरह से बाहर आना चाहिए उसको? जिसे उसको नौकरी पाना है हाँ। उसको अच्छे जम के पढ़ाई करना पड़ेगा, खूब अच्छी तैयारी करना पड़ेगा। जब परिश्रम करेगा खूब बढ़िया सा जी जी। और अच्छा नंबर लाएगा, मतलब 80% 90% लाएगा तो उसको सफलता मिलनी है। जी जी। हाँ, जब मतलब परिश्रम परिश्रम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। परिश्रम करो, दृढ़ निश्चय के गलत लोगों को साथ मत करो। हाँ, संगत अच्छी होनी चाहिए। अपना को जम के उसी में ध्यान को उसी तरफ आकर्षित करके आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस होगा। अच्छा भैया, जैसे ये भी देखा जाता है कि गांव के अंदर जैसे खेती बाड़ी का कार्य रहता है बहुत हम्म, ज़्यादा, हम्म। तो बच्चा पढ़ाई करे कि खेती बाड़ी करे, वो कैसे करेगा, आगे कैसे बढ़ पाएगा इस चीज़ में? नहीं तो खेती बाड़ी माता पिता करते हैं लेकिन उनका सहयोग करना जरूरी है, क्योंकि परिवार के पालन पोषण के लिए सब कुछ जरूरी है। तो खान पान के लिए, भोजन के लिए, मतलब परिवार में जब थोड़ा थोड़ा माता पिता का सहयोग करता रहेगा जैसे छुट्टी हो, तो वो भी आगे किसी बढ़ेगा। दिन छुट्टी हो, और थोड़ा पर- समय हो उसके पास बाकी तो वो भी लग जाए। हाँ, जी। पढ़ाई में अपना लगा के पढ़े, देर रात मेहनत करे, कड़ी मेहनत करे तो बहुत आगे निकल जाएगा बच्चा। जैसे गांव के हिसाब से, जैसे मैंने देखा है कि एक मिनट, आप चलो, मैं आ रहा हूँ। भैया, जैसे मैंने देखा है कि गांव में क्या होता है कि लोग आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे एक बच्चा है जो वहाँ अच्छी पढ़ी लिखी सोसाइटी रहती है, तो आपको लगता है कि जो गांव का बच्चा है उसको अधिक प्रयास करना पड़ेगा, अपेक्षा करें अगर उसकी, हम मतलब उसको अगर हम कंपेयर करें शहर के बच्चे से, तो यहाँ के बच्चे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके पास कम मौका है आगे बढ़ने का। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। तो वो अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देगा तो कोई सी बात नहीं। अच्छा, ठीक है भैया। समय निकाल के मेहनत करेगा हाँ हाँ, तो बन जाएगा। ठीक है भैया, धन्यवाद। आपसे दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं। मनुष्य के जीवन में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जो जिसे हम दुख कहते हैं। दुख विभिन्न प्रकार से हो सकता है, किसी भी हो सकता है, आर्थिक दुख हो और किसी परिवार में वैसे टाइप के दुख हो। भगवान ने करे ऐसा किसी के ऊपर दुख आए, लेकिन अगर ऐसे आता है तो आप कुछ गुणों का जिक्र कर सकते हैं जिसके द्वारा वो बाहर आ सकता है दुख से? एक बात तो है, मनुष्य अपनी परिस्थिति का दास होता है। जी तो परिस्थितियाँ आती रहती हैं और जब परिस्थितियाँ आती हैं तो उसको झकझोर देती है बात। जी। लेकिन उसको मतलब धैर्य धारण करना चाहिए। पर आपत्ति विपद में धैर्य धारण करेंगे तो धीरे धीरे सफलता मिल जाएगी उसमें। और मतलब हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मतलब वो विचलित न हो, धैर्य धारण करके उस काम को आगे बढ़ाएंगे तो सब सफल हो जाएगा आदमी। आप क्या कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जहाँ पे आपने देखा है किसी ऊपर मुसीबत आई? हाँ। आप अपनी पर्सनल लाइफ से बता सकते हैं या कहीं और कोई उदाहरण दे सकते हैं जहाँ पे कि आपने देखा हो उस व्यक्ति को बाहर आते हुए? आप हमारे घर से दे सकते हैं, आप अपने घर से दे सकते हैं, गांव में, या वैसे ही आप कहीं बाहर गए हों जहाँ पे व्यक्ति मुसीबत में गया और वापस भी आ गया उन गुणों को देखते हुए, ऐसा कुछ? नहीं, कोई उदाहरण नहीं देना चाहते। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद। आपसे एक और प्रश्न है मेरा। अगला प्रश्न है कि क्या इंसान का कर्म बड़ा है कि भगवान बड़े हैं? इस
विषय पे तो भाई कर्म भी बड़ा है, भगवान भी बड़े हैं, लेकिन कर्म प्रधान होता है। हाँ कर्म से ही मनुष्य आगे बढ़ता है। तो कर्म करेगा तो भगवान को भी तो मतलब प्रभु को भी ध्यान देगा वो। क्या ये कहना उचित रहेगा कि मैं कर्म करूं लेकिन भगवान की कृपा ना हो तभी मैं आगे बढ़ जाऊंगा? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, भगवान की कृपा बिना कुछ नहीं, नहीं हो भगवान की कृपा तो होना जरूरी है, लेकिन कर्म की प्रधानता रहेगी तो भगवान अपने आप खुश हो सकता। कर्म जाएंगे। करने के बाद कर्म से सब कुछ जीता जा सकता है, जी, भगवान को भी। भगवान को भी जीता जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न भैया, और ये आपसे आखिरी प्रश्न होगा मेरा, कि मैं स्वयं ऐसा कई बार महसूस होता है मुझे कि जब अर्थ की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सहज नहीं हैं, सहृदय नहीं है उस चीज़ पे। यानी कि जहाँ पे थोड़ा अर्थ की बात आती है वहाँ पे आप थोड़ा सा पीछे हटते हुए दिखते हैं, और ये मेरा पर्सनल विचार है, मेरा व्यक्तिगत है ये। तो क्या इस बात पे आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? ऐसा है कि हम थोड़ा अपने स्वभाव से अनावश्यक खर्च हम नहीं करते हैं। जी, हम जी। आवश्यकता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जहाँ आवश्यक खर्च आता है वहाँ हम जम के खर्च करते हैं, इसमें कोई बात नहीं। जी, लेकिन जब अनावश्यक खर्च नहीं करते हैं, जैसे बाजार गए, कहीं और जगह जी। गए, या 2-4 लोग बैठे हैं चाय नाश्ता कर रहे हैं तो उसमें गए, तो ऐसे हम ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ हम कोई कोर नहीं लगाते हैं। तो लोग हमको कहते हैं कि थोड़ा कंजूस टाइप के हैं, इसको हमने भी सुना है कई बार, जी। लेकिन ये ऐसी बात है नहीं। हम जहाँ ज़रूरत पड़ती है, शादी विवाह में, कोई धर्म के काम में, जी। तो जहाँ ऐसी बात आती है वहाँ हम खूब खर्च करते हैं, उसमें कोई बात नहीं। रोज़ रोज़ की छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा सहारा होती हैं। जी, जी। तो बचते करना चाहिए। कोई नौकरी वोकरी कोई किए नहीं आवश्यक थे। खर्च आ जाए तो फिर खर्च कर दिया जाना चाहिए। जी, तो उससे हमसे काफ़ी मतलब हमारे विकास में सहयोग होता है इससे। जी, ये जी। हमारी भावना है, इसीलिए लोग हमको ये कहते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी आती है भाभी जी की। तो भाभी जी धन्यवाद, आपने भी समय निकाला हमारे लिए। तो सबसे पहले प्रश्न ये है आपसे कि प्रायः ये देखा जाता है कि गांव क्षेत्र से जो महिलाएं हैं वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं जितने कि जी। उनके पिता होते हैं। जी। ठीक है, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि माँ का रोल उतना अधिक नहीं होता जितना कि एक पिता का होता है? जी। इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। माँ का रोल ज़्यादा होता है बच्चों पे। जी, जी। माँ समय से जगाती हैं, उठाती हैं, बुरे संगत से बचाती है अपने बच्चों को। जी। पिता से ज़्यादा वो होता है माता का। अच्छा, अच्छा। तो मान लीजिए पिताजी भी वो तो कह सकते हैं कि आराम से उठ जाना, सुबह उनका समय बना सकते पिताजी हैं। घर में थोड़े रहते हैं हमेशा, तो अपने किसी न किसी काम से बाहर रहते हैं। माँ हमेशा रहती है बच्चों के साथ, सुलाती है, खिलाती है, जगाती है, नहलाती धुलाती है ना? जी, एक जी। प्रकार से माँ जो गुरु होती है, हाँ। माँ प्रथम गुरु पहली है गुरु बच्चों होती की। है माँ जो है। जी, तो जी, जी। माँ जैसा के का सानिध्य में जैसा बच्चा देगी ज़्यादा माँ ना। रहता है। बाहर पिता तो जो है बाहर चला जाता है, बाहर भी देखता रहता है, पहले- और माँ जो है बच्चे की ज़्यादा सन्निकट रहती है, इसलिए माँ पहले शिक्षा माँ देती है बच्चों को। जी, जी, जी। उठो, बड़ों को प्रणाम करो। अच्छा, आप क्या मानती हैं कि अगर माँ ही चाहे तो बच्चे को आगे बढ़ा सकती है, जी। और माँ ही चाहे तो बच्चे को पीछे खींच सकती है? हाँ, माँ चाहे तो बच्चों को बिगाड़ सकती है, माँ चाहे तो बच्चों को आगे बढ़ा सकती है। जी, जी, पिता से ज़्यादा माँ का रोल होता है इसमें। जी। अच्छा भाभी जी, आपसे दूसरा प्रश्न है कि अभी ये है कि कई बार जैसे घर का जो लड़का होता है वो ज़्यादातर इस कश्मकश में होता है कि सास ससुर की सेवा में, मतलब उसकी जो बहू वाइफ है वो ये सोचती है कि सास ससुर की सेवा करें कि हम अपने पति के साथ सेवा करें। दोनों की। तो उसमें वो कैसे बाहर आए इस चीज़ से वो फंस जाती है इस चीज़ बता में। रही हूँ, नहीं फंसना नहीं चाहिए। देखो, जी, जी। अपना पति तो अपना पति है, जी, जी, और सास ससुर जो है ना, जी, उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, उनका पैर दबाए जो उनको अच्छा लगे, पहले उनको खुश कर दे। जी, तभी पति से बता दे कि मम्मी बिगड़ेगी या पापा बिगड़ेंगे भी, जी, उनको ये करना है, चाय देना है, जी, उनका सर दुख रहा है दबाना है। मतलब उनके आज्ञा का पालन पहले करे, उनके बाद पति की। जी, 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 क्योंकि पति गुस्सा है, अगर पत्नी अच्छे से मनाएगी, जी, है ना? बिल्कुल, तो वही देख के बच्चे इस भी तरह आगे वो संस्कारी दोनों को होंगे। संभाल सकती है। सास ससुर को भी हाँ, पहला कर्तव्य है सास ससुर की सेवा करना, फिर पति से बता देना कि मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद आऊँगी, क्षमा करना। तो कैसा पति है कि नहीं क्षमा करेगा?
जी जी। लेकिन मैंने देखा है इस बात पे ना, कई बार गांव में, या गांव में ही नहीं, शहरों में भी जो भी विवाद हो जाता है, और इस जगह पे जो पति बेचारा है वो फंस जाता है कि मैं माँ के साथ रहूं या बीवी के साथ रहूं। तो इस जगह पे उसको क्या करना चाहिए? माँ को, उसके पति को। बच्चे को। पति को ऐसा करना चाहिए, हम्म, मतलब बेटे को, हाँ हाँ, बेटे को। बेटे को अपने पत्नी को समझा दे कि मैं तुम्हें डांटूंगा मम्मी के सामने, अच्छा अच्छा। इसलिए कि मम्मी को तसल्ली हो कंप्रोमाइज जाए। बना के जी रखना जी अब फिर जी। उसको मना लेना अपनी पत्नी को। अरे वाह ये तो चाहिए। एक कंप्रोमाइज बना के रखना चाहिए। जी जी, मतलब आपस में पति पत्नी माँ की समझौता बात रखना चाहिए, पिता जी, की जी। बात रखना चाहिए। पत्नी को थोड़ा डांट दोगे अगर मम्मी के सामने जी, तो जी। मम्मी खुश हो जाएगी। हाँ अब बिल्कुल पत्नी को तो हर तरह से मना सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। भाभी जी, एक प्रश्न ये है कि एक नारी को गृहस्थी या गृहस्थ कैसे चलाना चाहिए? भैया उसको ऐसे चलाना चाहिए गृहस्थी, मतलब हर चीज़ संभाल के रखना चाहिए। जी हर चीज़ संभाल के रखना चाहिए, क्या कम है क्या ज़्यादा है, जो चीज़ कम है उसको थोड़ा 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 कम इस्तेमाल करिए। जी जी। ठीक है, और क्या पूछना चाहोगे? हाँ, इसमें ऐसा होता है कि कई बार जिसमें देवर देवरानी हैं, हाँ। हाँ, तो उनके प्रति कैसे उनका रुझान होना चाहिए, या सास ससुर हैं कैसे क्योंकि हर किसी का विचार अलग अलग होता है। देखो एक बात है, कभी बड़ा नहीं समझना चाहिए अपने आप को। जी जी अगर छोटा, जब छोटा बड़ा मानेंगे तब तो हम बड़े हैं। जी बिल्कुल। अपने आप को हमेशा छोटा मानना चाहिए। बहू है तो बेटी है वो, जी और देवरानी है तो बहन है। जी अगर हमारा सम्मान वो करेगी तब हमारा सम्मान होगा ना। प्रेम करे हमको तब। समकक्ष बन के रहना चाहिए, हम दोनों बराबर हैं देवरानी जेठानी में। और बहू जो है ना, जी वो अपनी बेटी के समान। कुछ काम ऐसा होता है जो कि सासुओं को बुरा लगता है, जी तो जी उसको भुला देना चाहिए, मतलब नज़रअंदाज कर दो उसको। अब बेटी के समान प्यार दो उसको, जो बुरा लगे उसको ध्यान मत दो। जी पहले प्यार, अगर डांटोगे तो बहू को बुरा लगेगा। जी उसको आपको प्यार से समझाना चाहिए कि बेटा ऐसा मत करना, मुझे बुरा लगता है। जी जी, बहुत मानती बढ़िया। हो तो भी ठीक है, और नहीं मानती हो तो अपने आप को हटा देना चाहिए, दिमाग हटा देना चाहिए वहाँ से। जी, बहुत बढ़िया। भाभी जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक गाना आप सुना देंगे तो बड़ी कृपा होगी आपसे। थोड़ा आवाज़ तेज रखिएगा। आ जाओ गजानन कीर्तन में, अब रात गुजरने वाली है। मैंने आ जाओ गजानन कीर्तन में, अब रात गुजरने वाली है। मैंने चंदन चौकी मंगाया है, रोली से उसे सजाया है। आओ आन बिराजो गजानन मेरे, अब रात गुजरने वाली है। वाह, आओ आन बिराजो गजानन मेरे, अब रात गुजरने वाली है। मैंने कलियां चुन चुन लाई हूँ, प्रभु तेरे लिए हार बनाई हूँ। आओ पहनो गजानन कीर्तन में, अब रात गुजरने वाली है। मैंने मोदक बनाई तुम्हारे लिए, थालों में सजाई तुम्हारे लिए। मोदक लड्डू बनाई तुम्हारे लिए, थालों में सजाई वाह भाई वाह। तुम्हारे लिए। आओ भोग लगाओ गजानन मेरे, अब रात गुजरने वाली है। बहुत बढ़िया। आओ भोग लगाओ गजानन मेरे, अब रात गुजरने वाली है। आ जाओ गजानन
गुजरने वाली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद भैया भाभी आप दोनों का अपना अमूल्य समय निकालने के लिए। अरे यार त कैसे कुछ वो हो लागत ना भाई।